वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिम् सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 260वां अंक है। विगत मंजरी में हम लोगों ने जो भगवत विमुख लोग हैं और भगवान को ही सभी यज्ञों का भोक्ता, प्रभु इत्यादि, फलदाता इत्यादि ना समझते हुए पृथक रूप से देवताओं की उपासना करते हैं, तो उनकी उपासना वह अविधिपूर्वक की गई उपासना है और इसका फल उन लोगों को उतना ही मिलता है जितना कि उस उपासना का फल कहा गया है। संसार में आने जाने का क्रम उनका बना रहता है, जो 29वें श्लोक में गतागतम काम कामा लभन्ते यहाँ जो कहा गया था वह तो भगवत उपासकों को भी कहा गया था, किंतु जो अन्य देवता के उपासक हैं उनके लिए तो यह सदा की स्थिति बनी रहती है। भगवत उपासक अन्य कामनाओं से युक्त होकर यदि उपासना एक निष्ठ होकर करता है तो वह उन भोगों को, उन अपने काम्य पदार्थों को प्राप्त कर शनैः शनैः भगवत कृपा से कभी भक्ति के राज्य में प्रवेश भी कर सकता है, किंतु ऐसे लोगों को वह अवसर प्राप्त नहीं होता है। इन सब के प्रतियोगी के रूप में जो 22वें श्लोक में अनन्याः चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते कहा गया, वहाँ अनन्य का अर्थ यह है कि ऐसे लोग भगवान को ही अपनी उत्तमागति समझकर उनकी उपासना करते हैं, उससे अतिरिक्त उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। वहाँ भी भगवान को चाहते हैं का अर्थ है भगवान की सेवा को चाहते हैं। और चिंतन के रूप में भगवान क्या हैं? लीला माधुरी के सागर हैं, दिव्य कर्मों को करने वाले हैं। ये सब उनके चिंतन का प्रधान अंश होता है। अब देवताओं के उपासक, देवताओं से भी नीचे की स्थिति जो पितरलोक हैं, पितृलोक, और जो उनसे भी नीचे भूत इत्यादि हैं, उनकी भी उपासना करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी भी गति क्या होती है, इस सब को भगवान ने कहा। अर्थात जो सर्वथा ही नास्तिक हैं, न तो भूतों को मानते हैं, न पितरों को मानते हैं, न देवताओं को मानते हैं, वे किसी भी उपासना में संलग्न नहीं होते हैं, इसलिए उनका विषय यहाँ नहीं उठाया गया। वे तो
अत्यंत 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 शोचनीय होते हैं। उसके बाद उपासना का सबसे तुच्छ स्वरूप जो है वह भूत प्रेत लोगों का है। उससे थोड़ा उत्तम उपासना का स्वरूप पितरों का है। उससे थोड़ा अधिक उत्तम स्वरूप देवताओं का है। उससे उत्तम स्वरूप है देवताओं की उपासना किंतु भगवान के अधीन फलदाता समझकर उनकी उपासना। पहली उपासना में देवताओं की स्वतंत्र रूप से उपासना थी और दूसरी उपासना में देवताओं की स्वतंत्र रूप से उपासना नहीं है, भगवान के अधीन उनको जानकर जहाँ वैदिक कर्मों में उनके लिए कुछ कहा गया है वैसा वे लोग करते हैं। इससे ऊपर सकाम होकर भगवान की उपासना करना और उससे ऊपर सर्वथा निष्काम होकर भगवान की उपासना करना। सकाम होकर भगवान की उपासना करने में भी कई विषय आएंगे। एक तो स्वर्ग इत्यादि की कामना करते हुए ही भगवान की उपासना करना, दूसरा फिर मोक्ष की कामना करते हुए भगवान की उपासना करना। और मोक्ष में भी भेद होते हैं, एक तो बिल्कुल ही कैवल्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष जिसको कहा जाता है, मोक्ष की भी सबसे नीची वाली स्थिति, नीची स्थिति, और उससे ऊपर फिर सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, ये मुक्तियाँ, और इन मुक्तियों से भी ऊपर सर्वथा मुक्ति की इच्छा से रहित होकर केवल भगवत कैंकर्य, भगवत सेवा की इच्छा रखना, वह केवला भक्तिमान लोगों का लक्षण है। इस प्रकार भगवान ने उपासना के अनेक स्तरों का संग्रह यहाँ कर दिया है। अब पुनः इस अध्याय का जो विषय है उस पर पुनः आ रहे हैं। बीच में वर्णन किया 9, 13, 14 में, फिर वर्णन किया 9, 22 में, अब पुनः 9, 26 में इसका वर्णन कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। 9, 13 में महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ अनन्य मनसः जनाः माम भजन्ति ऐसा कहा था। भजन का स्वरूप क्या है, उसमें सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः ऐसा कहा भगवान ने। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वहाँ नमस्कार इत्यादि दास ने पहले भी निवेदन किया, उसमें पांचरात्र की परिचर्या का भी विधान है, संकेत हो जाता है। कीर्तनाख्या भक्ति पांचरात्र की भक्ति में गौण रूप से आती है। कीर्तनाख्या भक्ति को भागवतीय मार्ग कहा जाता है और अर्चन पद्धति को पांचरात्रिक मार्ग कहा जाता है। यह थोड़ा सा अंतर है। अर्चन जिसमें भगवान की मूर्ति को केंद्र बनाकर फिर विधि विधान सहित उनकी उपासना की जाती है, किंतु कीर्तनाख्या भक्ति में मूर्ति के बिना भी केवल भगवान नाम के कीर्तन, भगवान के लीला गुण रूप इत्यादि के कीर्तनों के द्वारा ही उपासना हो जाती है। तो इस श्लोक में 26वें श्लोक में अर्चनाख्या जो भक्ति है उसके एक अंग का यहाँ वर्णन भगवान कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यह जनः में पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या प्रयच्छति। जो व्यक्ति पत्र, पुष्प, फल, जल यह भी मुझे भक्ति पूर्वक प्रदान करता है, इतना भी
पत्र यहाँ जैसे तुलसी पत्र, पुष्प तुलसी मंजरी, मालती पुष्प, मल्लिका पुष्प, फल आम्रफल, नारिकेल फल, जल पवित्र जल, यह सब कुछ अर्चन की पद्धति में, अर्चन की प्रक्रिया में भगवान को समर्पित किया जाता है। तो भगवान यहाँ प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, जो भक्ति पूर्वक इसे मुझे प्रदान करता है, भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि, तब मैं भी भक्ति पूर्वक उपहृत, उपहृत का मतलब उपहार दिया हो, उपहार में देना, उपहार स्वरूप दिया गया वह पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि मैं भी ग्रहण करता हूँ। किंतु यहाँ भी विशेषण क्या दिया गया? प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः का अर्थ यहाँ है जिसका मन जो है सर्वथा निष्काम है, मन में कामना, प्रयत का मतलब है संयत, कामनाओं का प्रवाह मन में होना यही असंयम का स्वरूप है, और उन कामनाओं के प्रवाह को रोक देना, केवल भगवान की सेवा से संबंधित कामना करना, ऐसे ही व्यक्ति को यहाँ प्रयतात्मनः कहा गया है। सामान्य रूप से योग की प्रक्रिया में कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो वृत्ति है, किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प का उदय होना, वह चित्त की वृत्ति कहलाती है, और इसको सर्वथा समाप्त कर देना यह है इसका निरोध। हम लोगों का मन सुषुप्ति को छोड़ करके स्वप्न अवस्था में और जागरण की अवस्था में कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, यह कभी शांत नहीं बैठता है। यह है मन की वृत्ति। अपने संस्कार के अनुसार मन जो है कहीं न कहीं लगा रहता है। कहीं भी मन ना लगे, सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएं, मन शुप्त हो जाए, तो कहते हैं मन की वृत्ति का निरोध हो गया। सुसुप्ति और समाधि में थोड़ा अंतर है, पर सामान्य रूप से सुप्ति का दृष्टांत ही यहाँ हम दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक का हमारे पास अनुभव है। सुसुप्ति में भी एक वृत्ति तो रहती है कि मैं सुख से सो रहा हूँ, जिसका स्मरण जागरण के बाद पुनः हमें होता है, इसलिए सर्वथा वृत्ति का लोप वहाँ नहीं हुआ है। किंतु भक्ति की इस प्रक्रिया में चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं करना है। चित्त की वृत्तियां बनी रहें, किंतु चित्त की वृत्ति का जो विषय है उसको सुधारने के लिए कहा जाता है। चित्त की वृत्ति का विषय भगवान बने, यह चेष्टा होनी चाहिए। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति के द्वारा भगवान ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि भक्ति योग में चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं किया जाता है, निग्रह नहीं किया जाता है, नाश नहीं किया जाता है, अपितु चित्त की वृत्ति को भगवान में सर्वथा अर्पित किया जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को यहाँ प्रयतात्मा कहा गया है। ऐसे लोग जो भगवान को देते हैं, भक्ति पूर्वक देते हैं, उसे भगवान ग्रहण करते हैं। यह भगवान की उदारता है। पीछे भगवान ने क्या बताया? जो कुछ भी है सब कुछ तो मैं ही हूँ। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाम शौतम से लेकर के अमृतम चैव मृत्युश्च सदसद चाहम अर्जुना, सदसद कहा करके जो कुछ ही बचा था सबको भगवान ने कर लिया अपनी विभूति के अंतर्गत। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को भूख लगती है, जो पत्ता चाहिए, फल चाहिए, जल चाहिए? नहीं, सब कुछ तो उनका ही है। उनका ही है, यह ज्ञान पहले होगा जो भगवान ने दिया, और जब उनका है तो यह हमें अपने उपभोग में नहीं लाना चाहिए,
यह उनके ही उपभोग में जाना चाहिए। यह सुंदर विचार उपस्थित होगा। जो वस्तु जिसकी, वह वस्तु उसकी सेवा में लगे। इसलिए भगवान की वस्तु को लेकर के ही भगवान की हम सेवा करते हैं। किंतु भगवान को इसमें मिलता क्या है? भगवान बोले मैं इसे खाता हूँ। हाँ, तदहम भक्ति प्रीतम अस्नामि। फल पत्र इत्यादि जो मुझे दिया गया, मैं इसका भोजन करता हूँ। क्या भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? क्या आपको भूख लगती है? तो हाँ, मुझे भूख नहीं लगती है, किंतु जब किसी भक्त के हृदय में यह लालसा उठती है, उसके हृदय में भूख जगती है कि मैं भगवान को भोजन कराऊं, तो उस भक्ति के द्वारा आविष्ट होकर मुझे भी भूख लग जाती है। तो एक ही साथ भगवान भूखे नहीं हैं, किंतु भूखे भी हो जाते हैं यदि भक्त के हृदय में भगवान को खिलाने की भूख हो। यह है भक्ति का स्वरूप। इसी रूप में भगवान भक्तों की सारी भावनाओं को ग्रहण करते हैं। यही प्रतिज्ञा उन्होंने चतुर्थ अध्याय में अपनी सुनाई है। वह ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है, मैं भी उस प्रकार से ही उसका भजन करता हूँ। भजामि, भजामि शब्द ही तो है भक्ति। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी भी भक्ति करते हैं। पुत्र यदि पिता की भक्ति करता है तो पिता भी पुत्र की भक्ति तो करते ही हैं। भक्ति का अर्थ यहाँ है अनुकूल भाव से उनकी सेवा में लगना। पिता छोटे बालक के सेव्य हैं, उनको छोटे बालक से कुछ नहीं चाहिए, किंतु तथापि छोटे बालक के हित के लिए वे उसकी सेवा करते हैं। और यही भगवान ने अभी पीछे बताया, अनन्यास्यन् चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लालन पालन के लिए उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त रूपी पुत्रों के लालन पालन के लिए उनके योगक्षेम का वहन करते हैं। यही है भगवान की भक्तों के प्रति भक्ति। इसलिए भागवत में एक वचन सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, भगवान भक्त भक्तिमान। भक्त भगवत भक्तिमान और भगवान भक्त भक्तिमान होते हैं। तो यह भक्ति एक ही साथ भक्त के हृदय में और भगवान के हृदय में रहकर इस विशेषता को उत्पन्न करती है। यह सौभाग्य अन्य साधन में नहीं है। जितने परिमाण में भक्ति उतने परिमाण में भगवान का उसके प्रति भाव। किंतु जो अनन्य होते हैं उन्होंने तो अपना सब कुछ ही जब उन पर अर्पण कर दिया, तब भगवान को यह अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करना पड़ता है कि जब इसने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया तो मैं भी अपना सब कुछ इसके लिए अर्पण कर दूं। का स्पष्टीकरण आगे के श्लोक में भी आएगा, आगे कुछ श्लोकों के बाद आएगा। तो यह जो 26वां श्लोक हुआ, यह पुनः केवला भक्ति के अंतर्गत है, जहाँ आपको कोई व्यवहारिक कर्म करता हुआ साधक नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध करो, तुम्हारा ये पूर्ण धर्म है, ये है, वो है, ऐसा नहीं भगवान कह रहे हैं। यहाँ तो सीधा सीधा जो भक्ति का मार्ग है उसके
अंगों का भगवान ने यहाँ किंचित संकेत दिया। इसी को भगवान आगे चल के बोलेंगे मत कर्म। एक है स्वकर्म, जिसके स्वधर्म कहा जाता है, वह वर्णाश्रम के अनुसार होता है। और एक है भगवान बोलते हैं मत कर्म, साक्षात मुझसे संबंधित कर्म। वर्ण कर्म भी भगवान से संबंधित तो किसी प्रकार होता है, पर वह साक्षात संबंधित नहीं होता है, क्योंकि उसका आधार बीच में जो है एक देह बन जाता है। जिस वर्ण का शरीर, उस वर्ण के हिसाब अनुसार कर्म और उस कर्म का समर्पण। किंतु इस श्लोक में ऐसे किसी कर्म की गंध यहाँ नहीं है। यहाँ जिस क्रिया की बात है वह शुद्ध भक्ति की क्रिया है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।